हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 8 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 8 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। मैं आशा करता हूं आपको यह सीरीज़ बहुत ही पसंद आ रही होगी। आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम आज 8 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। पहला प्रश्न, हाल ही में यूएपीए ट्रिब्यूनल को पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार। दिनेश कुमार हाल ही में यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी बने हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के औली मिलिट्री स्टेशन में हाल ही में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में हाल ही में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। अब कुछ उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। स्थापना दिवस 9 नवंबर। यह आप जो भारत के नक्शे में येलो स्पॉट देख रहे हैं, यह उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य है। यह एक मैप उत्तराखंड का देख रहे हैं। उत्तराखंड में जो साइड से यहाँ चाइना लगा हुआ है, इस तरफ आप देखेंगे तो नेपाल लगा हुआ है, और यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य और यहाँ हिमाचल प्रदेश राज्य, चारों तरफ से उत्तराखंड घिरा हुआ है। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पहला बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, पंगोट और किलवरी पक्षी अभ्यारण्य, राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अस्कोट अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार अभ्यारण्य, बेनोग अभ्यारण्य। यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है, अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ की स्थापना दिवस 9 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और राजधानी यहाँ की देहरादून है। यह सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर राइट करते जाएं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नल स्वरूप सिंह। यह जो आप इमेज देख रहे हैं, यह कर्नल स्वरूप सिंह हैं। इन्हीं ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार औद्योगिक पार्क बनाने की नीति निर्देश दिए हैं। अब जानते हैं झारखंड के बारे में कुछ तथ्य। यहाँ स्थापना दिवस 15 नवंबर। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस और यहाँ की राजधानी रांची है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। जी हाँ, भारत देश दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में उभरा हुआ है, और सबसे पहले स्थान पर चीन का नंबर आता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, यहाँ की समर राजधानी श्रीनगर और विंटर राजधानी जम्मू है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विविभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित कर दिया गया। अगला प्रश्न, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहित भाटिया। मोहित भाटिया हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में कार्यरत रहेंगे। यह जो आप राइट हैंड साइड पे इमेज देख रहे हैं, यह मोहित भाटिया हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए PR श्रीजेश। जी हाँ, PR श्रीजेश हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरिंदर ध्रुव बत्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये दिन हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की 29 अगस्त 2022 को 117वीं जयंती थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, किस देश ने हाल ही में सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टंग लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ईरान। ईरान देश ने हाल ही में सब ऑर्बिटल स्पेस में टग लॉन्च किया है। अब जानते हैं कुछ ईरान देश के बारे में। यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं और यहाँ की कैपिटल तेहरान और यहाँ की मुद्रा ईरानियन रियाल है। ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मित्रों, अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एंजेला मार्केल। जी हाँ, एंजेला मार्केल ने ही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है। यह जो आप राइट हैंड साइड पे इमेज देख रहे हैं, यह एंजेला मार्केल हैं और ये जर्मनी की चांसलर भी हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सूची में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुश्ती। कुश्ती गेम को 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं किया गया है और 2022 में हुए कॉमनवेल्थ में निशानेबाजी को भी शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में मित्रों इसे फिर शामिल कर लिया गया। अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई। बर्मिंघम खेलों में भारत ने 22 गोल्ड जीते, जिसमें कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 203 हो गई। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए। इसके अगले 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में और 2030 में कनाडा के हैमिल्टन में। हर 4 साल बाद यह आयोजित होता है। मित्रों, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक के MD एवं CEO के तौर पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यस बैंक। यह जो आप राइट हैंड साइड पे इमेज देख रहे हैं, यह प्रशांत कुमार हैं। इन्हें ही यस बैंक में MD और CEO के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मित्रों, अगर आप यह सीरीज रोजाना देख रहे हैं तो इसका जवाब आपको ज़रूर पता होगा। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसे आप रोज़ाना देखें, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।